आज हम नहीं करेंगे बिहार पुलिस के सेट मारे हैं, प्रैक्टिस सेट करेंगे ये वाला। हम सेट मारे बिहार पुलिस सेट 2025 के सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो जरूर देखें। देखो स्टार्ट रेगुलर चलेगा, शाम लगभग 7:30 स्टार्ट हो जाएगा ये वीडियो ये वाला सबके लिए, ठीक ना। सब एक सब्सक्राइब कर लाइकन एक देखना। देखो पहले है ना सेट नंबर 1 में पूछे सब प्रीवियस क्वेश्चन जितना पता रहे ना कि सब पूछे क्वेश्चन है जहाँ पूछा हुआ बिहार पुलिस में। तो पहले पूछता है ना, पूछा एकदम हल्के पूछा, जीके जी मजबूत रहेगा ना तो आराम से तुम निकालेगा। पहले देखो संविधान, देखो संविधान बनने में कितना वर्ष लगा था। देखो संविधान जो हमारे संविधान बनने में लगा था ना कितना वर्ष लगा था। देखो ये बनने में लगा था ना, देखो ऑप्शन ए में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी में दिला 3 साल, सी में दिला 4 साल और डी में दिला है 1 वर्ष 6 माह। तो लगा था ना 2 वर्ष 11 माह लगा था। कितना 2 वर्ष 11 माह। संविधान के बारे में आपको फैक्ट देता है। देखो संविधान में था ना, संविधान सभा का पहला डेट पूछेगा ना, पहला अस्थायी अध्यक्ष कुछ अस्थायी मतलब परमानेंट ना था, टेम्पोररी के लिए बनाए गए थे। देखो तो अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा ना, संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो मानना हीरानंद सच्चिदानंद था नाम, हीरानंद सच्चिदानंद। देखो इस संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष है सच्चिदानंद हीरानंद, ये था ना, एक ही व्यक्ति का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद, ये अस्थायी अध्यक्ष है। अब पूछेगा संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन? देखो जी पहला अस्थायी यानी परमानेंट रूप से वो बने थे तो वो थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला पूछा अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद। ये पूछा याद रख लेना, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण है। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच पहले बताओ। रक्त क्षारीय कि अम्लीय होता है? पहले बता दो नहीं, तो पहले एक माध्यम समझेंगे। देखो रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एक अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? क्षारीय हो सकता है। देखो हो सकता है ना, क्षारीय है यही होता है पता। देखो जेकर देखो पीएच तूने पढ़ा होगा, पीएच मान में क्या होता है? देखो 7 से कम रहता है तो अम्लीय होता है, 7 के बराबर रहता है उदासीन होता है, 7 से अधिक रहता है तो अम्लीय होता है। देखो 7 से अधिक है ना तो अम्लीय होता है। देखो रक्त होता है, रक्त में पूछे रक्त बड़ी में नहीं पाया जाता है। देखो रक्त का रंग लाल कुछ कारण होता है पता तो नहीं है? हीमोग्लोबिन के कारण। कुछ हीमोग्लोबिन में अति लोहा पाया जाता है, कुछ आयरन पाया जाता है। आयरन पूछेगा। और रक्त कमी हो जाएगा ना तो रक्त कमी एनीमिया रोग रहता है, यानी रक्त में लोहा पाया जाता है, ऐसा कर सकता है। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। कौन रोग? एनीमिया रोग होता है। और रक्त के बारे में आपको देता है। देखो रक्त है ना, रक्त एवं तरल संयोजी ऊतक है। रक्त भी एक तरह का ऊतक है, तरल संयोजी। संयोजी का मतलब होता है ना दो कनेक्ट करने वाला चीज रहता है। कनेक्ट देखो हमारे शरीर के पूरे ना कनेक्ट रक्त तो कर रहता है, कनेक्ट एक से एक अंग से भेजी जाता है। और रक्त का पीएच मान कौन होगा? 7.4। कौन होगा? क्षारीय होगा। फिर अगला देखो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कौन से नाम से जाना जाता है? देखो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कौन सा नाम से जाना जाता है? देखो ऑप्शन ए में है पद्मा है, मेघना है, जमुना है, हुगली है। तो कौन होगा इसका? जमुना के नाम से जाना जाता है। देखो पद्मा का ना तो पूछेगा, गंगा है ना, गंगा जब गंगा बहता है ना, गंगा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। तो पूछा गंगा नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से। और मेघना का है ना, मेघना जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलता है ना, बांग्लादेश में दोनों मिल रहा है, बांग्लादेश में मिला गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल के मेघना नदी का निर्माण करते, ये भी बांग्लादेश में है। देखो ये हो गया, ये वाला दोनों मिल जाता है, गंगा मिल रहा है और ब्रह्मपुत्र मिल रहा है बांग्लादेश में, दोनों मिल के मेघना का निर्माण करता है। देखो हुगली ये कुछ पूछा, देखो ये पूछेगा नहीं होगा। देखो फराक्का बैराज है ना, ये हुगली नदी पर फराक्का बैराज भी। अब हुगली कोलकाता नदी किनारे हुगली नदी है, कोलकाता नदी। सब जितना एक से सब प्रैक्टिस करते रहे, एक लाइन सेट भी मारता ना, ये भी देखना 7:30 से लाइव होगा। देखो फिर देखो ये हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? देखो ये पहला देश था ना जिसका में अमेरिका बम गिराया था, विश्व का प्रथम देश था एक बम गिराया था। देखो पूछा हिरोशिमा, देखो तो 2 बम गिराया गया था, एगो हिरोशिमा एगो नागासाकी। पहला बम गिराया गया था तो हिरोशिमा पर कब? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को। अब पूछेगा ना, ये बताया
गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 है ना, तो नागासाकी पर बम गिराया गया था। कहाँ? नागासाकी पर। वो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। देखो, ठीक है। अब तब तक इतना है। देखो, अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। चौथा है, तो चौथा 3 तक बता दिए थे ना, 3 तक बता दिए हैं। चौथा समझो। तो आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आर्यों का मूल निवास कहाँ था? देखो समझो। आर्य का थे ना, तो आर्य आए थे यूरोशिया, जहाँ अथी में पड़ता है, लगभग यूरोप और एशिया के बीच में पड़ता है। उन्हें में आ गया, जिसमें आता है तालिबान। इसमें तालिबान देश, तालिबान में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज है। अब वही से आया था, सब उन्हीं से आए थे। इधर उन्हीं से आए थे, आए थे अपने एकदम हिस्ट पुरुष एकदम पूरा ताकतवर रहते थे, एकदम पूरा देह हाथ पूरा एकदम रहते थे। पंजाबी एरिया में ना, पंजाबी एरिया में उन्हें पहाड़ी एरिया से सब आए थे। पंजाब देने रहते थे अपनी आर्य। तो आर्य कहाँ से आए थे? आर्य आए थे ना, तो यूरोशिया से, कुछ यूरोशिया से। यूरोशिया को थीम पड़ता है आते, एशिया यूरोप के बीच का क्षेत्र है, इधर यूरेशिया कहते हैं। देखो, यूरोप के कुछ फैक्ट पूछेगा ना, यूरोप का पूछ देता है। देखो, यूरोप में, देखो यूरोप में वैसा महाद्वीप है ना। देखो, यूरोप में एक भी मरुस्थल ना है। ऐसे पूछेगा कौन इस महाद्वीप में है, जब एक भी मरुस्थल ना है तब उसका यूरोप कहना, कुछ यूरोप कहा जाता है। एक भी मरुस्थल है ना। देखो, अफ्रीका के बारे में सबसे पूछा है ना, सहारा मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल पूछेगा तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में अफ्रीका है ना। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल है, यानी सबसे गर्म मरुस्थल पूछेगा तो कौन है? सहारा मरुस्थल। अब पूछेगा कि ऐसे सबसे ठंडा मरुस्थल कौन है? सबसे ठंडा मरुस्थल लगा था अंटार्कटिक मरुस्थल। देखो, अंटार्कटिक महाद्वीप है ना, अंटार्कटिक महाद्वीप है, पूरा वो मरुस्थल है, तो सबसे ठंडा मरुस्थल है। अब पूछे सबसे गर्म मरुस्थल कौन है? तो सहारा मरुस्थल का ना, वो अफ्रीका में है। अमेरिका में ना, अमेरिका में क्या कहना है, ऐसा देश में एक भी अवस्थलबद्ध देश नहीं है। देखो, अवस्थलबद्ध का मतलब है ना, ऐसा देश जो एक भी समुद्री सीमा ना है, वही तो अवस्थलबद्ध देश। अफ्रीका, अमेरिका में एक भी अवस्थलबद्ध देश नहीं है। तो एक सबसे ज़्यादा अवस्थलबद्ध देश